आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, रजब और शाबान विलादतों और खुशियों के महीने हैं। इन महीनों में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी मुक़द्दस हस्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा तारुफ़ और मारिफत हासिल करें और अपने बच्चों और दीगर अजीज़ व अकारब को भी इससे आगाह करें। हमारे चैनल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके लिए मुस्तनद और मुनफरिद मवाद पेश किया जाए जो उमूमन हमारी दस्तरस में नहीं होता। आज की वीडियो शबीह रसूल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शुजाअत व दिलावरी और उनकी जंग पर मबनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि ये वाक़यात आपको कुछ इस तरह से बयान किए जाएं कि हकीकत आपसे करीब तर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। ये सन 61 हिजरी है। आज 10 मुहर्रम का दिन है। एक तरफ 9.5 लाख का लश्कर है जो चंद खैमों को घेर कर खड़ा है। उन खैमों में से एक एक घोड़सवार असलहा लगाए हुए निकलता है, अपने घोड़े को एड़ लगाता है और उस 9.5 लाख के समुंदर में गुम हो जाता है। ये मंजर असर की नमाज से कुछ देर पहले तक करबला के पर्दे पर बार बार नमूदार होता है। दफ़अतन एक ऐसा नौजवान उन खय्याम से बरामद होता है कि जिसके चेहरे का नूर और हुस्न देखकर 9.5 लाख की आंखें चुंधिया जाती हैं। उस नौजवान के खेमों से बरामद होने के बाद करबला के पर्दे पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ है। उसके घोड़े के पीछे पीछे गिरता पड़ता, ठोकरें खाता, कमर झुकाए एक शख्स दौड़ा चला आ रहा है। पीछे खय्याम के दरवाज़ों पर लटके हुए पर्दों की ओट से उस जवान को उसके घर की ख़वातीन लश्कर की तरफ जाता हुआ देख रही हैं। उनके कोहराम से आसमान का सीना फटा जाता है। अब ये नौजवान उस लश्कर के सामने खड़ा है। कांधों पर पड़ी उसकी सियाह लचकदार जुल्फों की खुशबू से पूरा मैदान महक रहा है। दफ़अतन अपना नकाब उसने अपने चेहरे से हटाया तो उसके चेहरे के नूर और ताबानी से सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। 9.5 लाख के लश्कर में उमर रसीदा सरदार अपने सिपा सालार से कह रहे हैं, ये तू हमें किससे लड़वाने लाया है? वो देख, हूबहू वो रसूल अल्लाह जैसा है। उसके सर पर रसूल का अमामा है, हाथ में रसूल अल्लाह की तलवार है। ये जिस घोड़े पे सवार है, क्या हम उसे नहीं पहचानते? खुदा तुझे गारत करे, तूने तो कहा था कि हम एक बागी से लड़ने जा रहे हैं। वो देख, उसने किसकी जिरहा पहनी हुई है? क्या उसके कमर से लटके हुए पटके को हम नहीं पहचानते? तेरी माँ तेरे गम में बैठे, क्या तू अब हमसे ये भी करवाएगा? सिपा सालार उनसे कहता है, बकवास मत करो। तुमने अमीर यजीद की बायत की है। तुम यहाँ बहारी मुआविज़ों पर लड़ने आए हो, इनाम के भी तलबगार हो। ए तारिक बिन कसीर, तू कहाँ है? तेरा बुरा हो, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? जा और इस नौजवान का काम तमाम कर। पूरे मुल्क शाम में तेरी बड़ी धाक है। पूरी सल्तनत यजीद में किसी को तेरा मुकाबिला करने की जुर्रत नहीं होती। जा और जाकर इससे लड़। ये 18 साल का एक लड़का ही तो है। तुझे तो अमीर यजीद ने हाकिम मूसल बनाना है। जा और अपनी महारत साबित कर। अब तारिक बिन यजीद उस नौजवान के सामने खड़ा है। नौजवान ने शेर खुदा के लहजे में रजस पढ़ा, मैं हूँ अली, अली शेर खुदा के बेटे हुसैन का बेटा। खुदा की कसम, मैं तुझे तलवार से चीर कर रख दूंगा और अपने बाप की हिमायत में नेज़े से वार करूंगा, यहाँ तक कि नेज़ा टेढ़ा हो जाए। एक ऐसा हमला करूंगा जो एक हाशमी व अलवी जवान को करना चाहिए। ये सुनता है तो तारिक गजबनाक होकर तलवार निकालता है, लेकिन चलाने की नौबत ही नहीं आती। कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर धप से गिरता है और तड़पने लग जाता है। ये देखकर सिपा सालार फौज ने कहा, ओ बकर बिन गानम, क्या देख रहा है? तू तमाशा देखने आया है, आगे बढ़। बकर ने सिपा सालार को देखा और कहा, तू बावला तो नहीं हो गया? तारिक का हाल तेरे सामने नहीं है क्या? सिपा सालार ने कहा, 18 साल के लड़के के मुकाबले पर नहीं जाएगा तो बहादुरों को क्या मुंह दिखाएगा? ये सुनता है तो बकर अपना घोड़ा मैदान की तरफ कर लेता है। उधर बकर बिन गानम को आगे बढ़ता देखकर उस जंगजू जवान का बाप परेशान है।
उसने उस जवान की माँ और उसकी फूफी को कहा है, दुआ करो, ये बकर बिन गानम है, इंतहाई सफ़ाक और जालिम है। दूसरी तरफ बकर बिन गानम ने जवान पर हमला कर दिया है। ये जवान भी कोई आम जवान नहीं, बल्कि अब्बास इब्न अली का शागिर्द है। बकर बिन गानम के वार को अपनी तलवार से रद्द किया। बकर ने दूसरा वार किया, उसने दूसरा वार भी खाली कर दिया। बकर ने तीसरा वार किया, वो भी खाली गया। लगता है ये नौजवान बकर से खेल रहा है। इतने वार खाली हो गए। बकर वहशतनाक हो गया है। अब चौथी बार हमले के लिए तैयार हो रहा है। जिस्म के पट्टे खींचने और कंधे चौड़े करने की वजह से उसकी ज़िरा बगल से फट गई है। एक खौफनाक धाड़ के साथ उसने नौजवान पर हमला किया है। दूसरी तरफ से तलवार की चमक ऐसे नमूदार हुई जैसे आसमान से बिजली गिरती है। बकर बिन गानम के दो टुकड़े घोड़े के दाएं और बाएं जमीन पर गिरने की वजह से गर्द का बगोला उठा। उसी बगोले में से नमूदार होते हुए उस जवान ने कल्बे लश्कर पर हमला कर दिया है। ये कल्बे लश्कर पर हमला करता है, उसे रोनता हुआ मेसरा से बरामद होता है। मेसरा की सफ़ों पे सफ़े उलटता हुआ मेमना पर हमले करता है, मेमना को मुंतशिर करता है और कल्बे लश्कर से बरामद होता है। फौजें कूफा की दीवारों से जा जाकर टकरा रही हैं। घमसान का रन है, अल अमान अल हफीज की सदाएं आसमान का कलेजा चीर रही हैं। फौज के सरदार फौजियों को पकड़ पकड़ कर सामने ला रहे हैं। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है, हर कोई अमान चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी चाहता है। करबला की जमीन पर इस जवान ने इस 9 लाख के लश्कर पर 12 हमले किए हैं। अब थकावट और प्यास का गलबा है। उसके चेहरे पे जा बजा खून के छींटे, और जिस जिसको कत्ल किया उसके खून से उसका लिबास और उसकी ज़िरा रंगीन हो गई है। ज़िरा की कड़ियाँ धूप की शिद्दत में लौ देती हैं। प्यास ने बुरा हाल कर दिया है। बाप की याद भी सता रही है। मैदान भी खाली हो गया है, कोई मुकाबले को नहीं आ रहा। उसने घोड़े को खय्याम की तरफ मोड़ दिया। घोड़े को एड़ देने से पहले पीछे मुड़कर 9.5 लाख के सिपा सालार को मुखातिब करके आवाज बुलंद की, याद रखना मैं दोबारा आऊंगा। मैं हूँ अली अकबर, हुसैन का बेटा। दर खैबर उखाड़ने वाले मेरे दादा हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपना और अपने मुतल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।